हेलो फ्रेंड्स। हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टॉपिक पे वी शैल सी नाउ थ्री सम्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिस, if it comes in exam, RBI सोल्ड्स 91 डे T-bill, फेस वैल्यू दिया 100, yield is 6%, व्हाट वाज द इश्यू प्राइस। तो इसको करने के दो वेज है स्टूडेंट, हम दोनों वे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 है। ओके, वी शैल सी नाउ। तो करेंगे कैसे? तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में एक है डायरेक्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, सो दैट इज फेस वैल्यू, ये प्राइस निकालना P, फेस वैल्यू बाई 1 प्लस यील्ड इन डेसिमल्स इनटू N बाई 365। ओके ना, N बाई 365, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो कैसे? फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया 100, यील्ड कितना दिया था 6% यानी 0.06, एन कितना दिया था 91 डेज, 91 बाई 365। तो इसका आंसर आ जाएगा प्राइस। तो अपने को क्वेश्चन में प्राइस पूछा, तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन? पहले डिनोमिनेटर यानी 0.06 ले लेंगे कैलकुलेटर पे। ओके ना, तो 0.06 इंटू 91 डिवाइड बाई 365। ओके, जो आंसर आया +1, ये आया। अब इसको डिवाइड करना है, लेकिन ऊपर 100 लिख के फिर ये डिवाइड करना है, ये वापस कहीं लिखेंगे करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसको क्या करना स्टूडेंट, देखो यहाँ पे कैलकुलेटर पे ना M+ होता है ना मेमोरी में, हम इसके कैलकुलेटर की मेमोरी में रख देते, जो मेमोरी में रख दिए। अब उसके बाद यू टाइप 100 डिवाइड, MRC बटन होता है ना, उसको दबाओ तो जो हमने मेमोरी में रखा वो आ जाएगा, डिवाइड में ये आ गया इज इक्वल टू। तो आंसर आया कितना है अपने को 90, कौन सा में 98.53, करेक्ट। सो यू गॉट। अल्टरनेटिव क्या मेथड है इसका देखेंगे, ये तो शॉर्टकट बताया, अल्टरनेटिव भी आना चाहिए। सो हम अल्टरनेटिव भी देखेंगे। और यील्ड का एक फॉर्मूला है, इसी से ये बना है। तो फेस वैल्यू माइनस प्राइस बाई प्राइस, ये फॉर्मूला इंटू 100 इंटू 360, हम लोग को कितने डेज में चाहिए? तो 365 बाई N, यानी यील्ड है ना, ये हमारे को 45 डेज का, ऐसे क्वेश्चन में 91 डेज का ये अपने को देता है। तो अपने को ना यील्ड वी वांट टू कन्वर्ट इनटू ईयर पर एनम, तो इनटू 365 बाई N करना। तो यील्ड कितना दिया था क्वेश्चन में 6%, फेस वैल्यू कितना था 100, P नहीं मालूम, वो ढूंढना है, ढूंढेंगे, इंटू 100 इंटू 365 बाई 91। तो सॉल्विंग, मैक्स सॉल्विंग कैसे करते हैं वैसे, तो 6 के मल्टीप्लाई में 91 आएगा, 100 और 365 डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू 100 माइनस P बाई P है। ये मैं अगर मैं P अलग अलग करूं तो आई कैन डू इट, 100 बाई P माइनस P बाई P 1 है, तो -1 वहां जाके P हो जाएगा। देखो क्या क्या होगा। तो 6 इंटू 91, कैलकुलेशन पे देखो, 6 इंटू 91 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 365, ये जो आंसर आया +1, -1 वहां गया तो +1, ये आया। अब मुझे P चाहिए, तो ये जो यहाँ पे जो आंसर है वो 100 के डिवाइड में जाएगा, तो सेम उसके वैसे ही हुआ। तो इसको मेमोरी में रखेंगे, मेमोरी में रखें, फिर 100 लिए, डिवाइड बाई MRC करें, इज इक्वल टू 98.53। तो P इज इक्वल टू 98.53। तो ये हमारे को आया इश्यू प्राइस। ओके ना, तो इश्यू प्राइस हम लोग को आ गया। तो इश्यू प्राइस को हम लोग क्या क्या नाम से बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट प्राइस है वो, तो जो इन्वेस्टर पे करना चाहता है, या करंट प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है P को, वो भी बोलते हैं, या इश्यू प्राइस। तो क्वेश्चन में इश्यू प्राइस पूछा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60th क्वेश्चन, एक बार देखना, वी विल डू दिस क्वेश्चन 60th। ये अच्छा है, इसमें 3 चीज पूछा है। सो व्हाट आर द 3 थिंग्स? क्वेश्चन 60, ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद अ फेस वैल्यू 100, डिस्काउंट यील्ड दिया, यील्ड नहीं डिस्काउंट यील्ड, ठीक है, विल मैच्योर इन 45 डेज। 3 चीज पूछा और एज्यूम 360 डेज इन ईयर। एक तो प्राइस, करंट प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी इश्यू प्राइस, अभी जो हमने ढूंढा P, 2 फॉर्मूला है शॉर्टकट और वाई का नॉर्मल यील्ड का फॉर्मूला यूज करके,
बॉन्ड इक्विवेलेंट इन बोल तो नॉर्मल यील्ड वाई पूछ रहा है, ही इज आस्किंग अस वाई। डिस्काउंट यील्ड दिया है, ठीक है, डिस्काउंट यील्ड दिया है, फाइन। और फिर नेक्स्ट क्या पूछा, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो करंट प्राइस ना हम लोग वो शॉर्टकट फॉर्मूला से यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे को वाई नहीं मालूम, हमारे को डिस्काउंट यील्ड मालूम लेकिन वाई नहीं मालूम। लेकिन डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला है, उससे हम लोग प्राइस ढूंढेंगे, करंट प्राइस। तो कैसे करेंगे, सी नाउ क्वेश्चन 58 पेज नंबर 4.58। तो डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला है एफ माइनस पी बाई, उसमें हम लोग क्या करें, यील्ड में एफ माइनस पी यानी फेस वैल्यू माइनस प्राइस बाई प्राइस लिखे, यहाँ पे फेस वैल्यू माइनस प्राइस बाई फेस वैल्यू, इतना ही फर्क है स्टूडेंट, इंटू 100 बाई 365 बाई एन। तो डिस्काउंट यील्ड इज गिवन एज 6%, तो फेस वैल्यू 100 है, ओके, फेस वैल्यू 100 है, इसमें पी आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, इंटू 365 बाई 45। तो ये 100 तो गया, 6 इंटू 45 बाई 365 इज इक्वल टू 100 माइनस पी, ये माइनस पी आया तो प्लस पी, 100 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग को प्राइस कितना आएगा, देखो 6 इंटू 45 डिवाइड बाई 365, ये जो आंसर आया, ओके ना, इसको मेमोरी में रख सकते हैं। फिर 100 ले लेंगे, 100 माइनस तो जो मेमोरी का आंसर है इज इक्वल टू 99 कितना है, 99.26, ठीक है। तो प्राइस इज इक्वल टू, हम लोग कुछ डेसिमल्स बोला क्या, नहीं, हम लोग बहुत बड़ा नंबर रखे थे एक्चुअली। 100 माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 6 इंटू 45 डिवाइड बाई 365 करेंगे, कितना आया 0.74, बरोबर ही आ रहा है। ओ 365 नहीं लेना है, क्वेश्चन में 360 गिवन है, इसलिए वही देख रहा हूँ। आंसर में थोड़ा एक डेसिमल का क्यों फर्क है, एग्जैक्ट है, अपन एग्जैक्ट करें तो एग्जैक्ट ही आना चाहिए, तो अब आ जाएगा। देखो 6 इंटू 45 डिवाइड बाई 360, इसमें से मुझे 100 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, 100 में से करना है, तो ये मैं मेमोरी में रख के 100 लिख के माइनस मेमोरी का वो करूंगा, तो इज इक्वल टू 99.25, 0.75 इज इक्वल टू ₹99.25। ये करंट मार्केट प्राइस, बताओ करंट प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ गया। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बॉन्ड नहीं है, तो हम लोग शेयर्स का अलग करें, शेयर्स का फिर बॉन्ड का किए। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हम लोग वाई देखे लास्ट सम में, नॉर्मल यील्ड वाई का फॉर्मूला देखे, ये डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला है, डिस्काउंट यील्ड में डिवाइड में एफ रहता है, ठीक है ना। अब ये प्राइस आ गया, सेकेंड बिट पूछा वाई, फर्स्ट बिट पूछा था प्राइस, प्राइस आ गया, सेकेंड बिट वाई पूछा, वाई का फॉर्मूला क्या है, एफ माइनस पी बाई पी इंटू 100 इंटू 360 बाई एन, आराम से कर सकते हैं, यू नो एवरीथिंग। 100 माइनस 99.25 जस्ट कैलकुलेशन है, तुम लोग कर लेना, इंटू 100 इंटू 360 बाई एन, ओके ना। एन कितना है 45 डेज, तो बाई सॉल्विंग यू विल गेट 6.045% पर एनम, ठीक है, ये हो गया ये सेकेंड बिट। थर्ड बिट क्या पूछा, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न EAR, इसका फॉर्मूला क्या है जरा देखना, जो हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर रहे थे प्राइस ढूंढने के लिए, 1 प्लस यील्ड डेसिमल में इनटू n बाई 360 होल पावर 360 बाई n माइनस 1। इंटरेस्टिंग। तो जो डिनोमिनेटर में हम लोग यूज कर रहे थे शॉर्टकट फॉर्मूला 1 प्लस यील्ड इंटू n बाई 360, लेकिन यहाँ पे n बाई 360 है, पावर में 360 बाई n है माइनस 1, तो कैसे होगा जरा देखते जाओ। 1 प्लस यील्ड कितना आया डेसिमल्स में, 0.06045, 0.06045 डेसिमल्स में अगर लिखेंगे, 45 बाई 360 बाई 45 माइनस 1। तो करते हैं कैलकुलेटर पे, कैसे करना मैं बताता हूँ। तो देखो कैलकुलेशन पहले ये लेंगे इंटू 45.06045 इंटू 45 डिवाइड बाई 360 प्लस 1, ये अंदर के ब्रैकेट का आंसर आया। अब पावर कितना है, 45 1 जा 8 जा जाएगा, तो पावर में 8 टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स, तो इसका इंटू 8 टाइम्स करना है, इंटू दबाओ, ओके,
ये इज इक्वल टू दबाएंगे तो 2 बार आ जाएगा, एक बार हो गया, इंटू दबा के इज इक्वल टू 2, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना आया 1.062073, 6 डेसिमल्स ले लिया, -1, तो 1 माइनस करेंगे तो 0.062073। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.2073% या 3 डेसिमल, ये पर एनम। तो इफेक्टिव एनुअल रेट ये हमने निकाला, ठीक है ना। तो अब एक और एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिस वाज योर 60th क्वेश्चन, राइट। अब हम लोग 62nd क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, देखो 62nd, इजी है ये भी। AXY लिमिटेड इज एबल टू इश्यू कमर्शियल पेपर, ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। कितना 50 लाख का एवरी 4 मंथ्स, ठीक है ना। तो ये अपना 4 क्या है, N है, यानी नंबर ऑफ मंथ्स इन्वेस्टमेंट इज इश्यूड एट ए यील्ड रेट, ये Y दिया 12.5% पर एनम। द कॉस्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कमर्शियल पेपर इश्यू इज 2500 पर इश्यू, ओके। AXY इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइन ऑफ क्रेडिट इन बैंक बैलेंस, यानी जो इश्यू करने से जो पैसा आएगा, लेकिन वो लोग अमाउंट बैंक में ये टच नहीं, ये निकाल नहीं सकते, ओके। द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट इज 30%, फाइन। तो पूछ रहा है व्हाट इज द you can read the question, what is the cost of funds after taxes to XY limited for commercial paper issue? The maturity of commercial paper is 4 months, तो maturity कितना है commercial paper का 4 months। तो कैसे करते हैं, we shall see now। 4.59, तो हम लोग को क्या फाइंड करो बोला, वही हेडिंग डालेंगे, what is the cost of funds। तो cost of funds का फॉर्मूला क्या है, जरा मैं लिख रहा हूं, जरा देखना, परसेंटेज में आंसर आएगा। करना कैसे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो व्हाट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इशू एक्सपेंस। इशू का एक्सपेंस भी हुआ ना, पर इशू का 2500 दिया था, ये दोनों को 1 माइनस टैक्स रेट दिया 0.30, तो 1 माइनस 0.30 तो 0.70 बाई नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। बैंक है, कौन है ये, तो नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। इन लोगों को कितना रिसीव हुआ, तो देखो 50 लाख हुआ, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा, फिर इश्यू एक्सपेंस जाएगा, और 1.5 लाख रुपए उन लोगों को बैंक में बैलेंस रखना है। तो नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इनटू 100, ये 4 मंथ्स का आएगा, लेकिन हम लोग को 12 मंथ्स का पर एनम चाहिए, तो 12/4, 12/n होता है, ये फॉर्मूला है। अब एक एक करके करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस में F माइनस P, तो F मीन्स फेस वैल्यू, ओके ना। तो इज एबल टू इशू कमर्शियल पेपर ऑफ ₹50 लाख, तो 50 लाख क्या है, फेस वैल्यू, बट प्राइस नहीं मालूम, तो सबसे पहले ना हम लोग प्राइस ढूंढ लेंगे। तो प्राइस कैसे ढूंढना, हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है, उससे कर लेंगे, फेस वैल्यू बाई 1 + y इंटू n/12, ओके ना। तो फेस वैल्यू इज 50 lakhs, 1 प्लस यील्ड इज 12.5, यानी 0.125 डेसिमल में लिखेंगे। 4 मंथ्स का है, तो कितना आता है, कैलकुलेटर पे करेंगे, तो 0.125 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 + 1। ये तो मेरे को डिनोमिनेटर का आंसर है, इसको मेमोरी में रखता हूँ, और फिर 50 लाख लेता हूँ, 50 लाख डिवाइड बाई ये मेमोरी का आंसर इज इक्वल टू 48 lakhs, ओके 48 lakhs आ गया प्राइस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आया स्टूडेंट, इज इक्वल टू F माइनस P, यानी 48 lakhs, 2 lakhs आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, 2 lakhs पे, तो फेस वैल्यू इज 50 lakhs, ओके ना। फेस वैल्यू कितना है 50 lakhs माइनस 48 lakhs इज 2 lakhs। इंटरेस्ट में इश्यू एक्सपेंस मालूम, नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी अगर कैलकुलेट करके करना है, मैं बोल दिया ऑलरेडी, नेट अमाउंट रिसीव्ड कितना है बाय द कंपनी, ये लोग को 48 lakhs आया नेट, बोल तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जाने के बाद, माइनस इश्यू एक्सपेंस भी हो रहा है इनका 2500, माइनस वो लोग को बैंक बैलेंस रखना है 1,50,000 का, तो 46,50,000
कितना आएगा, कैलकुलेटर पे कर लेंगे। 48 lakhs माइनस 2500 माइनस 1,50,000, 46 lakhs 47,500 नेट अमाउंट। अब सीधा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ फंड इन परसेंटेज। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 2 lakh, ओके, 2 lakh minus issue expense is 2500 into 1 minus t means 0.70 because tax rate is 30.30. So 1 minus 0.30, 0.70 by net amount received is 46,47,500 into 100. This is for 4 months, we want for 12 months, so into 12 by 4. Okay, तो अभी कैलकुलेटर पे कर लेंगे। 197,500 आएगा into 0.70 divided by 46 lakh 47,500 into 100 into 12 divided by 4. तो you are getting कितना परसेंटेज आया, 0.125 बराबर किया ना सर। दिस इज विच क्वेश्चन, 62। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ फंड में ना ये माइनस लिख दिया मैं गलती से स्टूडेंट, इट इज प्लस, इसलिए थोड़ा फर्क आया। सो यू विल गेट इन परसेंटेज, फॉर्मूला इज इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस इश्यू एक्सपेंस, ठीक है। सो 2,02,500 इंटू 0.70, कॉस्ट ऑफ फंड्स देख रहे हैं ना, फंड का कॉस्ट कितना है, तो इश्यू एक्सपेंस भी तो ऐड होगा ना ऑब्वियसली, वो बाई मिस्टेक हो गया, बाई 47,500 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 4, तो 9.15%। दिस इज द आंसर, कॉस्ट ऑफ फंड, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।